मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको नए नए टॉपिक्स पर अवेयर करता रहता हूं, बेसिकली 376 के मामलों में और अन्य क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के मामले में जो समाज में हमारे चल रही है, किस तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करी जा रही है, किस तरीके से लड़कियों द्वारा डेटिंग ऐप्स के माध्यम से आपके साथ स्कैम किया जा रहा है और आपके साथ वसूली करी जा रही है, रेप के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, उसके बाद आपसे मोटा पैसा कमाया जा रहा है। और इसमें आपको क्या करना चाहिए, बचाव कैसे होगा आपका और इससे निकलेंगे कैसे, डिटेल में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेटिंग ऐप्स का पर्पस क्या है कि जो लड़के लड़कियां सिंगल हैं वो अपने लिए जो है मिंगल होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं। पार्टनर की ढूंढते ढूंढते वो लोग डेटिंग ऐप्स तक पहुंच जाते हैं, वहां पर पार्टनर मिलते हैं, दोनों लोगों का प्रोफाइल एक दूसरे को मिलता है और वो दोनों लोग की कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। अगर मैच होता है तो एक दूसरे के साथ वो फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर सीन क्या है कि अगर एक सही पर्पस से देखा जाए तो पार्टनर सर्च करने के लिए आप निकले, उसके बाद बातचीत करते करते आगे फर्दर आप शादी ब्याह भी कर सकते हैं, या नहीं करना चाहते हैं, केवल फिजिकल इंटरकोर्स करके निकल जाना चाहते हैं तो भी आप करके निकल सकते हैं। यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है, समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं जब इन्हीं डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करके आपके विरुद्ध 376 जैसे मुकदमे लिखाए जा रहे थे पहले, अब सेक्शन 69 में लिखाए जाएंगे। बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता के तहत लिखाए जाएंगे। पहले 376 आईपीसी के लिखाए जाते थे। कैसे इनका इस्तेमाल हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे आप डेटिंग ऐप्स पे आप किसी लड़की से मुलाकात करते हैं और धीरे धीरे बातचीत होती है और लड़की आपको एक लोकेशन में मिलने के लिए बुलाती है कि आपको इस लोकेशन में आके मिलना है और हम लोग यहीं पर मुलाकात करेंगे, फिर आगे हम लोग फर्दर चीज़ें बातचीत करेंगे। अब आप भले कितने भी अच्छे इंटेंशन से उससे मिलने गए, आपने कहा कि चलो पहली मुलाकात है, किसी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे, केवल मिल के देख लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। अब इसी एक बार के मिलने में आप फंस जाओगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों ने बातचीत करी, बातचीत करके आपको लगा कि नहीं मिलना चाहिए इस लड़की से, आप मना कर देते हो, लेकिन लड़की कहती नहीं नहीं एक बार मिल लो, एज अ फ्रेंड हम लोग रह लेंगे। जहाँ पर केवल एक बार मिलने की जिद लिमिट से ज़्यादा अगर आपके साथ की जा रही है किसी महिला के द्वारा, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके लिए वो खतरे की घंटी है, रेड फ्लैग है। पूछिए किस लिए? कि अगर कोई महिला आपसे एक ही बार मिलने की कोशिश कर रही, जो कभी नहीं मिली, वो कह रही केवल एक बार मिल लो, एक बार केवल मिल लो, उसके बाद मत मिलना, हम फ्रेंड के तौर पे रहेंगे। अब आप कहते हो चलो पीछा छुड़ाना, एक बार मिल लेते हैं और मुक्ति पाते हैं। उसी एक बार के मिलने में आप फंस जाओगे। पूछो कैसे? ऐसे फंस जाओगे कि आप एक बार जो मिलने गए हो उसी दिन का वो डेट नोट करेगी, जो मैं हमेशा कहता हूँ डेट टाइम प्लेस स्पेसिफिक लड़की की एफआईआर में नहीं तो आपकी बच सकते हो, बचाए जा सकते हो। लेकिन जिस दिन आप एक दिन मिलने जाओगे उसी दिन की लड़की डेट दिखाएगी, उसी दिन का लड़की टाइम दिखाएगी, ठीक। और जिस रेस्टोरेंट में, जिस जगह पर, जिस होटल में मिलने गए होगे वही प्लेस दिखा देगी। उसी डेट टाइम प्लेस को इस्तेमाल करते हुए इवेंट क्रिएट होगा कि इस दिन इस तारीख को इतने बजे इस होटल में इन्होंने मेरे साथ ना चाहते हुए अननेचुरल तरीके से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, मुझे होटल में पहले मिलने के लिए बुलाया, फिर पहले कोल्ड ड्रिंक ऑफर करी या चाय ऑफर करी, उसमें इन्होंने कुछ मिला के रखा था, मिला के इन्होंने मुझे पिला दिया, फिर जब मैं होश में आई तो मेरे कपड़े उतरे हुए थे। ये लगता है और यही हो रहा है आज की डेट में। अनलिमिटेड एफआईआर्स मैंने ऐसी देखी और देख भी रहा हूँ। अब आप समझ सकते हो कि उसी टाइम डेट प्लेस का इस्तेमाल करके आपके ऊपर जो पहले पुरानी आईपीसी चलती थी उसमें 328 लगाया जाता था कि नशे की दवाई पिला के सेक्सुअल रिलेशनशिप बना दिया, 377 लगा देगा, 376 लगाया जाता था, 313 टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी लगाया जाता था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सेक्शंस, इन हीनियस नेचर के सेक्शन में अगर आपको धमकी दी जाएगी कि आपके ऊपर एफआईआर लिखा देंगे तो डेफिनेटली आप पैसा दोगे, बच के निकलने की कोशिश करोगे। तो डेटिंग ऐप्स के थ्रू जिनको आप मिलने की कोशिश कर रहे हो, जिनके साथ आप सोचते हो मौज मस्ती करके किनारे हो जाएंगे, वो मौज मस्ती आपको बहुत भारी पड़ जाएगी। उसी मौज मस्ती करने के चक्कर में आपने जितना पूरी जिंदगी भर कमा के रखा होगा आप उनको दे दोगे। और ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं कि एक बार देने के बाद आप मुक्त हो गए। आप सोचो कि हमने एक बार पैसा दे दिया, किनारे हट लिए, हमारे पास बहुत पैसा अनलिमिटेड है,
किनारे हट लिए। लेकिन आपने मान लो एक बार को पैसा दे दिया, 6 महीने बाद क्या गारंटी कि वही लड़की आपको फिर से परेशान नहीं करेगी, तंग नहीं करेगी, एलिगेशन नहीं लगाएगी। क्योंकि लड़की के लिए तो बहुत आसान है कहना कि उसके साथ किसी ने शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए, एलिगेशन लगा दिए, आप जेल चले गए, आपकी जिंदगी चौपट हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, आपके पास बचा क्या? बाबा जी का ठुल्लू। इसलिए कभी भी हवस के चक्कर में ना पड़ो, लस्ट मत पालो, जिसके साथ रहो लाइफ टाइम रहो वरना मत रहो। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, कुछ ना कुछ सीखोगे, बिगड़ोगे नहीं। अपने रास्ते खुद चुनने हैं आपको, अपने आप को फंसाना नहीं है, बचाना है। और फंसने की ट्रेंड मत पालो, बचने की ट्रेंड पालो। निकल जाओ इन सब झमेलों से, इससे कुछ नहीं निकलेगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं फॉलो किया तो वहां फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।